नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आज का हमारा जो विषय है वो है हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु का योगदान। देखिए, भारतेंदु का योगदान जो है हिंदी गद्य हिंदी नाटक के विकास में बहुत ही ज़्यादा है। हिंदी नाटक का आरंभ तो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे पूर्व के जो नाटक थे वे सिर्फ नाम की ही रचनाएं थीं। उनमें नाट्य कला के जो तत्व थे उनका अभाव था। भारतेंदु को ही हिंदी नाटक का जन्मदाता कहा जाता है। अब क्योंकि इससे पहले के नाटकों में नाट्य कला के तत्वों का अभाव था, तो इससे पहले के जो नाटक थे वो कौन कौन से थे? प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक, कवि उदय कृत हनुमान नाटक। इनमें क्या थी? दोनों में पद्यात्मकता है और ये नाट्य रचनाएं नहीं हैं। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल की रचना कब की थी? 1968 ईस्वी में। इस जानकी मंगल में नाटक के गुण हैं। अब क्योंकि इसकी रचना 1968 में हुई थी, तब तक तो विद्या सुंदर भारतेंदु जी का जो नाटक था वो प्रकाशित हो चुका था 1968 में ही। और विद्या सुंदर जो है वो संस्कृत के चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु अन्य भाषाओं की जो श्रेष्ठ नाट्य रचनाएं थी उनका हिंदी में अनुवाद भी किया। इसका मतलब ये हुआ कि भारतेंदु जी ने अनुदित और मौलिक दो तरह के नाटकों की रचनाएं की। इन्होंने अपनी एक आलोचनात्मक रचना लिखी थी जिसका नाम था नाटक, और इस नाटक में इन्होंने नाट्य कला के तत्वों का उल्लेख किया है। और जो नए नाटककार थे उनको दिशा निर्देश दिए हैं। उन दिशा निर्देशों के अनुसार यदि वे रचना करते हैं तो जनता या पाठकों की रुचि के अनुकूल नाटकों की रचना वे कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी नाटक के विकास की जो परंपरा है उसका अध्ययन करने के लिए हमें हिंदी नाटक को कई कालों में बांटना पड़ता है। जैसे पहला भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, दूसरा प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, तीसरा है प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। अब क्योंकि हमारा जो यहाँ पर प्रश्न है वो है हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु का योगदान, तो हमें प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर नाटक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ सिर्फ प्रश्न के अनुसार भारतेंदु के योगदान को ही बताना है। हम लोग भारतेंदु के योगदान का वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, हिंदी गद्य का जो आरंभ है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। आधुनिक काल का यह प्रथम चरण है। याद रखिए, जो भारतेंदु युग है वो आधुनिक काल का प्रथम चरण है। भारतेंदु जी को नवयुग का प्रवर्तक माना जाता है। अब क्योंकि हिंदी गद्य का आरंभ भारतेंदु जी के आने पर ही हुआ था, तो हिंदी नवयुग का जो प्रवर्तक माना जाता है वो भारतेंदु जी को ही माना जाता है। भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचना करने लगे थे। भारतेंदु जी तो जो थे वो छोटी आयु में ही काव्य रचना करने लगे थे। वे सर्वतोमुखी रचना करने में समर्थ थे। अब सर्वतोमुखी रचना मतलब नाटक, कहानी, उपन्यास सभी कुछ लिखने में वे समर्थ थे। तो उनकी इस रचना क्षमता को देखकर 1880 ईस्वी में, याद रखिए 1880 ईस्वी में, उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, और उनसे इन्हें भक्ति और काव्य रचना का संस्कार प्राप्त हुआ। भारतेंदु जी ने दूसरी भाषाओं के, जैसा कि पहले बताया कि दूसरी भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया और साथ में हिंदी में मौलिक नाटकों की रचनाएं की। भारतेंदु जी समझ गए थे कि जब तक मातृभाषा का विकास नहीं होगा, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी, तब तक देश की उन्नति नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा भी है, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। उन्होंने हिंदी गद्य को जनता की मनोभावनाओं के अनुकूल स्वरूप प्रदान किया। भारतेंदु जी के जो अनुदित नाटक हैं वे हैं 7 और मौलिक नाटक है 11। अब अनुदित नाटक कौन कौन से हैं? विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। मौलिक नाटक है इनके वैदिकी हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी,
ये है दुर्दशा। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषय की विविधता, याद रखिए जो इनके मौलिक नाटक हैं उनमें विषय की विविधता है। जैसा कि नाटक देखिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का विरोध किया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पशु बलि का विरोध किस नाटक में किया गया है, तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अगला नाटक है विशेष्य विष्मोत्सव में उन्होंने देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। अपने देश का जो धन है विदेश जाता हुआ उन्हें अच्छा नहीं लगता। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार है। भारतेंदु के नाटक जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। उनका जो प्रधान स्वर है वो उपदेशात्मक है। अतीत गौरव एवं ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का जो बीज है वो भारतेंदु युग में ही पड़ गया था, जिसका विकास प्रसाद युगीन नाटकों में दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि अपने देश का जो अतीत गौरव है, अपनी ऐतिहासिकता को श्रेष्ठता दिखाने का जो बीज था नाटकों में, वो भारतेंदु युग में ही पड़ गया था। प्रसाद युग में तो उसका विकास हुआ था। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिकता, पौराणिकता, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाया गया है। याद रखिए ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक जो कथाएं थी उनको विषय वस्तु बनाया गया है। कौन से नाटकों में? भारतेंदु युग के नाटकों में। तो इनके नाटकों में ऐतिहासिकता, पौराणिकता और काल्पनिक कथाएं होना स्वाभाविक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक एवं अनूदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए हैं। मौलिक और अनूदित जो नाटक थे उनके जरिए इन्होंने एक साथ कई काम किए हैं। कौन कौन से काम किए? उन्होंने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया। क्या किया? नाटकों के माध्यम से एक काम तो किया, हिंदी को लोकप्रिय बनाया। पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों से हिंदी नाट्यकारों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया और उन्हें नवीन विषयों पर नाटक लिखने की प्रेरणा भी दी। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि हिंदी नाटकों के विकास में भारतेंदु जी का योगदान जो है वो अविस्मरणीय है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगली वीडियो के लिए कल तक का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।